वेलकम बैक टू माय चैनल विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो स्टूडेंट्स? आप सब स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है, सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसमें अब जो इस वीडियो में जो टॉपिक करेंगे वो है कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कंजम्पशन से। ठीक है, कंजम्पशन की अगर हम बात करें तो कंजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे प्रोसेस में, इकोनॉमिक्स के प्रोसेस में। जब तक कंजम्पशन ही नहीं होगी आगे प्रोडक्शन नहीं होगी। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम बात करें कंजम्पशन में कि हु आर कंज्यूमर्स। हु आर कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स होते क्या हैं? सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। कंज्यूमर्स जो होते हैं वो एक पहला है हाउस होल्ड्स। दूसरा क्या है गाइस? हाउस होल्ड्स के बाद दूसरा हमारे पास है गवर्नमेंट। ठीक है, और तीसरा क्या है? एनजीओस। ये हमारे क्या होते हैं? कंपोनेंट है या कंज्यूमर्स हैं जो कंजम्पशन करते हैं। ये सारे क्या करते हैं गाइस? कंजम्पशन करते हैं। कंजम्पशन किसी ना किसी रूप में करते हैं। ये अपनी घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए, या हाउस होल्ड अपनी प्राइवेट कंजम्पशन के लिए, ये इकोनॉमी के लिए, ये सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। तो कुछ ना कुछ कंजम्पशन चलती ही रहती है हमारे इकोनॉमी में। ये हमारे पास ये आ गया कंज्यूमर्स कौन कौन से हैं गाइस। ठीक है, समझ लग गया आपको? चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि ये तो हमारे हो गए कंज्यूमर। अब वो कंजम्पशन क्या करते हैं? कंजम्पशन में हमारे पास क्या आएगा? कंज्यूम क्या करते हैं? कंज्यूम में वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। सो कंजम्पशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे लिए। ठीक है, ये कंज्यूमर्स आ गए। अब है कि उसमें कंपोनेंट कौन कौन से आएंगे? तीन तरीके के हमने बता दिए, बात कर ली कि तीन तरीके से वो होते हैं कंज्यूमर्स। ठीक है जी, तो अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि कितने तरीके से वो किस किस तरीके से कंजम्पशन करते हैं, या यूं कह लीजिए कि एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करने के लिए हम उनमें से कौन कौन से कंपोनेंट्स को लेते हैं। ओके जी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे, ये देखिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की। अब यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गाइस जो होता है वो किसका है? वो आएगा हाउस होल्ड से। हाउस होल्ड अपने घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। ठीक है जी, ये कंजम्पशन। दूसरा प्लस कर देंगे हम क्या? गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्लस तीसरा हमारा जो प्राइवेट्स का है, एनजीओ का, सॉरी एनजीओ का। तो इन तीनों के जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को मिला दो, ठीक है, तो वो क्या बनेगा हमारा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इन तीनों के एक्सपेंडिचर्स को, ठीक है गाइस, तो इन तीनों के एक्सपेंडिचर को मिला दोगे तो हमारा क्या बन जाएगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बहुत सिंपल टर्म है। ठीक है जी, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इसको बहुत मुश्किल तरीके से समझते हैं, एग्जैगरेट कर देते हैं, इसको पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं। करने और कराने वाले दोनों इसको बहुत मुश्किल डेफिनेशन बना देते हैं, बहुत मुश्किल फॉर्मूला बना देते हैं, जबकि ये बिल्कुल सिंपल मेथड है। ठीक है जी, ये तो आ गया हमारे पास कंजम्पशन के लिए, ये तो आपको पता ही है। अब हम आगे बात करेंगे इसके बाद किसकी? इन्वेस्टमेंट की। तो सबसे पहले आएगा इन्वेस्टमेंट क्या होती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है। गाइस, जितना भी हम कंजम्पशन करते हैं वो आपको पता है वो प्रोडक्शन होती है, और प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। सो पहले बात आएगी इन्वेस्टमेंट क्या होती है। इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें क्या आएगा गाइस? इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा इट रेफर्स टू कैपिटल फॉर्मेशन। बहुत सारे तरीके हैं इसको लिखने के। कैपिटल फॉर्मेशन, क्या लिखेंगे बेटा? कैपिटल फॉर्मेशन और ए प्रोसेस, और अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो ये गाइस क्या आ गया हमारे पास? इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन। ये क्या आ गया गाइस? इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन आ गई। और यहाँ पे हम इसका कैसे करते हैं? इज इक्वल टू डेल्टा के भी बोल सकते हैं इसको। चेंज इन इन्वेस्टमेंट जितना आएगा दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट किस में करते हैं? जैसे कि प्लांट में, ठीक है जी, जैसे कि मशीनरी में,
लाइक दैट कह सकते हैं हम सारी फिक्स्ड एसेट्स में, फिक्स्ड एसेट्स में जो पैसा खर्च होता है, या यूं कह लीजिए कि एसेट्स में जो पैसा खर्च होता है, एसेट्स में, पहली बात एसेट्स में जो पैसा खर्च होता है, फिक्स्ड एसेट्स को मैं आगे इलैबोरेट करूंगा, एसेट्स में जो पैसा इन्वेस्ट होता है वो हमारा क्या हो जाता है, इन्वेस्टमेंट। तो आगे आपको पता है इन्वेस्टमेंट एसेट्स दो तरह की होती है, एक होती है करंट एसेट, करंट एसेट, ठीक है, तो दूसरा कंपोनेंट क्या होता है, फिक्स्ड एसेट, मतलब दूसरा टाइप फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम तीसरा अगर स्टॉक करें तो स्टॉक भी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है। तो इसमें जो आपने इन्वेस्टमेंट करी स्टॉक में या इन्वेंटरीज में, इन्वेंटरीज में, ठीक है जी, वो क्या आ जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंटरी, और ये क्या आ जाएगा इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट, जैसे जैसे प्लांट एंड मशीनरी, ये क्या आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी। तो ये चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अब ये दो तरीके की इन्वेस्टमेंट बन गई, एक बन गई हमारी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, एक क्या बन गया हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, क्या बन गया बेटा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और दूसरा क्या बन गया इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, जिसको स्टॉक बोलते हैं, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। तो अब हम सबसे पहले एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आया है, ठीक है, उसका फॉर्मूला लिखते हैं। चलिए, बहुत इजी टॉपिक है बेटा, आप इसको ज्यादा मुश्किल मत बनाइए, बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, ठीक है बच्चे। अच्छा, तो अब हम पहले बात करेंगे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स की। तो उसके कंपोनेंट क्या क्या आएंगे, उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। तो इस यहाँ पे क्या आएगा, स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जितना उसके पास ऑलरेडी पड़ा है, प्लस क्या आ जाएगा, लेस कर देना आपने ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ओपनिंग आपने माइनस कर देना है, ठीक है। तो ये जितना भी आपका चेंज आएगा, इंक्रीज या डिक्रीज, वो क्या आ जाएगा, इंक्रीज या डिक्रीज इन फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है जी। तो ये आपका क्या बनेगा, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इकोनॉमी में ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इट रेजेस, अगर इंक्रीज होगा तो इट रेजेस प्रोडक्शन कैपेसिटी, और ये होगा तो इट डिक्रीजेस, अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्वाइट डिक्रीजेस प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी, या आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को कम बढ़ाता है और ये प्रोडक्शन कैपेसिटी को कम करता है। दूसरा आपका क्या आएगा, फिर वही इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। तो गाइस इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट क्या चीज होती है, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट का मतलब है अमाउंट इन्वेस्टेड इन, एक तो रॉ मटेरियल में, दूसरा WIP वर्क इन प्रोग्रेस में, तीसरा फिनिश गुड्स में, फिनिश्ड गुड्स, जिसको कि हम FGP बोलते हैं, फिनिश गुड्स में। तो ये हमारे लिए इसको रखना बहुत जरूरी है। इसका रखने से क्या होता है, फॉर अनइंटरप्टेड सप्लाई के लिए, फॉर अनइंटरप्टेड सप्लाई, तो ये पैसा आपके पास इन्वॉल्व होता है इसमें भी, स्टॉक में, चाहे फिर वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में हो, चाहे फिनिश गुड्स के फॉर्म में, ठीक है जी। तो ये चीज को आपको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है सबसे पहले, कि इन्वेस्टमेंट कितने तरह की होती है, ठीक है गाइस, समझ आ रहा है आपको। चलिए, ये हमारा कंपोनेंट यहाँ तक आ गए। अब हम बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट कितने तरह की होती है। इन्वेस्टमेंट आगे दो तरीके की होती है, हम इन्हीं को दो तरीके से आगे लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं, ग्रॉस, और दूसरा नेट। ग्रॉस मतलब टोटल ब्लॉक आ जाएगा, ठीक है जी। ये इतना साइंटिफिक है नहीं है जितना आप इसको मुश्किल बना रहे हो, ठीक है। ये आ जाएगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या आएगा, टोटल स्टॉक ऑफ एसेट्स, ठीक है जी। और दूसरा नेट इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट वर्ड कहां से आया, नेट इन्वेस्टमेंट आया आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स
माइनस डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन से आ गया। बच्चों ये इतना सिंपल है, ठीक है जी। आप पता नहीं क्यों इतना मुश्किल करके बनाते हो, तो ये बहुत सिंपल है। अब आपको अगर ये नेट फिगर गिवन है, ये डेप्रिसिएशन फिगर गिवन है, तो आप ग्रॉस भी कैलकुलेट कर सकते हो। जीपी इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस इसमें ऐड बैक कर दो डेप्रिसिएशन, तो ये आपका मेथड ये हो गया, एक नया तरीका हो गया कैलकुलेट करने का ग्रॉस ब्लॉक, ठीक है जी। तो गाइस आप इसको अंडरस्टैंड करिए पहले, फिर आगे बात करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें हैं, सिंपल सिंपल टर्म्स हैं, इसमें आपको कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो अब इसका ये लास्ट पोर्शन करते हैं कि डिफरेंस क्या है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का और नेट इन्वेस्टमेंट का। ये आ गया ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और आगे क्या आएगा नेट इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले इसमें हम करेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा, इसमें क्या आएगा एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर ऑन परचेज ऑफ राउंड न्यू एसेट एज वेल एज एक्सपेंडिचर ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ ऑल एक्जिस्टिंग एसेट्स। इट इंक्लूड्स, इसमें आएगा इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन न्यू एज वेल एज एक्जिस्टिंग एसेट्स, ठीक है जी। और इधर क्या आएगा इट इंक्लूड्स एडिशन ओनली, मतलब जितना चेंज आया वही आएगा, ओके। और उसके बाद इट इंक्लूड्स द रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, मतलब डेप्रिसिएशन, इट इंक्लूड्स रिप्लेसमेंट एक्सपेंडिचर और डेप्रिसिएशन। इसमें डेप्रिसिएशन अभी ऐड होती है और इसमें इट एक्सक्लूड्स डेप्रिसिएशन। और उसके बाद तीसरा क्या है इट डजंट शो नेट एडिशन, इट डज नॉट show net addition to the existing capital stock, to the existing capital stock, ठीक है। और इसका क्या आएगा इट शोज नेट एडिशन, ठीक है, इट शोज net addition to the existing capital stock, ठीक है गाइस। तो ये बहुत सिंपल है, ये इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, ओके जी। तो गाइस इसी के साथ मैं ये टॉपिक कंप्लीट करता हूँ और मैं ये वीडियो यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे इसका डेप्रिसिएशन का, ओके जी। गुड लक।